Hello everyone, today I'm presenting class 8 subject science chapter 12 frictions lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो अगर आपको रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाना है तो उसके लिए आप किस तरह के लेसन प्लान बना सकते हो इसके हम वीडियो के अंदर बात करेंगे और एक सैम्पल लेसन प्लान आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो तो पहले आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम फिल कर ले उसके अंदर, जैसे कि सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इनको हम फिल कर लेंगे, इन्हें हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। साथ साथ में जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप साइड में इस तरह कोई डायग्राम बना सकते हो, कटिंग पेस्टिंग लगा सकते हो। ये है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ऐसे आप बना सकते हो। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे होते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के, जिसके अंदर नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग के 2 ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन का 1 ऑब्जेक्टिव, यानी हमने टोटल 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हो और मिनिमम 3। और दूसरे हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे एक लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिनका मतलब होता है जब भी आपने ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाया है तो उसके बाद स्टूडेंट कितने एबल हो जाएंगे, जैसे कि दे विल बी एबल टू डिफाइन फ्रिक्शन, able to recall the factors of active friction, explain about ways of reducing friction, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग को लेके हम इस तरह ऑब्जेक्टिव्स अपने लेसन प्लान में लिख लेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स, कि जब भी आपने लेसन प्लान डिलीवर किया तो आपके जो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है इसको सप्लीमेंट करने के लिए आपने अलग से क्या क्या चीज़ें यूज़ की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे बोर्ड आपने यूज़ किया, पीपीटी से आपने पढ़ाया है, वीडियोज़, एनिमेशन सिखा के, या नोटबुक की हेल्प ली है, तो ये सारी चीज़ें, इन नोटबुक से कोई एक्टिविटी कराई है, वो सब टीचिंग एड्स में आएगा। उसके बाद क्या है कि जब भी हम अपने लेसन प्लान को बनाते हैं या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले हम उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। जैसे फिर हम यहाँ पे आएगा चेक प्रीवियस नॉलेज। इसके अंदर क्या एक टेबल बनेगी जिसमें एक तरफ लिखा होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ लिखा होगा एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो ये एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि जब हम कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे इन ऑर्डर टू चेक देयर प्रीवियस नॉलेज तो उनके रेस्पॉन्स क्या आएंगे। हो सकता है वो उसके बारे में जानते, हो सकता है उसके बारे में वो ना जानते, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड आंसर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो स्टूडेंट जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जानते हैं एक स्टैंडर्ड आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए इसको बोला गया है एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ये लिखने के बाद हम इसी तरह इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे और उनसे और क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक हाउ फ्रिक्शन वर्क्स, फिर वो बताएंगे कि कैसे वर्क करता है। फिर कैन वी इंक्रीज और रिड्यूस फ्रिक्शन, फिर एक ऐसा क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से सीधा रिलेट करता हो, लाइक हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। अब उन्होंने रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है कि उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, तो वो इसका रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम यहीं से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस वेज फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए बहुत सारे तरीकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, फिर से एक टेबल बनेगी जिसमें होगा टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड क्या है आपका, इवैल्यूएशन में आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, वो सब। बच्चों का साथ साथ हमें इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है जब हम कोई भी लेसन प्लान डिलीवर करते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे हम क्या है रिड्यूस करें फ्रिक्शन को, तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम बताएंगे। तो इसी तरह जो पीपल टीचर है वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बच्चों को कुछ ऑब्जर्व करने के लिए बोल सकता है, उनकी डेली लाइफ से कोई चीज़ें रिलेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी टीचर कराएगा उसकी हम एक्टिविटी लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी रहेगी, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर करेंगे, या फिर अगर कोई एक्टिविटी कराई तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर कुछ ऑब्जर्व करने को कहा है तो चीज़ों को पहले तो ध्यान से सुनेंगे, फिर अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर करेंगे। इसके बाद हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे डिस्कशन मेथड यूज़ किया गया है क्योंकि टीचर ने कुछ पूछा है, बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। उसके अलावा और भी जो मेथड आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर है कि आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो आपने पढ़ा है, लाइक व्हाई इज इट कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स, क्योंकि हम रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं तो हमने उससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन उनसे पूछ लिया। आप इस तरह बना सकते हो। और फिर यहाँ पे देखिए आगे भी इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपना पूरा। जब ये पूरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हमारा जो अगला टीचिंग पॉइंट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। उसके बारे में जो टीचर की एक्टिविटी रहेगी ये सब आपको लिखनी है। स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी रही है, लाइक स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि बच्चों को बताया भी है, समझाया भी है और साथ साथ में कुछ चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट भी की है, कुछ चीज़ें दिखाई हैं, जिसमें वीडियो हो सकती है, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है।
तो ये यहाँ पे इस तरह आप फर्स्ट सेकंड ये टीचिंग पॉइंट को लेके अपना प्रेजेंटेशन बनाओगे। अगर आपको इसी टॉपिक पे बनाना है तो ये आप सेम यहाँ से लिख सकते हो। फिर इसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन, यानी जितना आपने अभी तक पढ़ाया है उसका एक रिकैप लेना क्लास के अंदर। तो किसकी, आप चाहे पॉइंट्स की फॉर्म में हो तो सबसे बेटर है कि वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो। इसमें क्या है कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगी और बच्चे उसका रिस्पॉन्स देंगे, तो इससे पूरी क्लास में जो भी हमने पढ़ा है एक रिकैप हमें मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर एक ऐसा डेली लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ पे इस तरह आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे इसका रेस्पॉन्स देंगे तो रिकैप्चुलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन, जिसके अंदर क्या है कि ये होमवर्क होता है, होमवर्क को ही हम लर्निंग एक्सटेंशन बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं। वो आउटसाइड द क्लासरूम हो जाती है, जब बच्चों को हम होमवर्क देते हैं तो वो घर पे जाकर उसको करके लेके आते हैं। तो इसमें आप कोई क्वेश्चन दे सकते हो बच्चों को, कोई असाइनमेंट दे सकते हो करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो वो क्या है, इसको करके भी दिखेंगे, फिर शो भी करेंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, तो इससे उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी और लर्निंग एक्सटेंड होगी। तो ये चीज़ें। फिर इसके बाद हमारा आता है टीचर्स रिमार्क, और फिर इसके बाद हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए बीएड कोर्स से रिलेटेड, थ्योरी, प्रैक्टिकल या और लेसन प्लान्स की वीडियो चाहिए, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट में वो चीज़ें जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।